तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कार्टून को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लेन से झूला लटका कर सो रहा होता है, मगर तभी उसका प्लेन गिर कर टूट जाता है। और जब उसे पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो इसका इल्जाम एक ग्रिमलिन पर लगा देता है कि ये सब उसने किया है, और इस तरह वो बच जाता है। अब इसके बाद हमें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एक लड़की मैडी को दिखाया जाता है जो कि एक फ्लाइंग ऑफिसर है और उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक मिशन दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग उसे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को न्यूजीलैंड लेकर जाना है। वो उस फाइल को एक ब्रीफकेस में लेकर जा रही थी और इस बारे में उसे किसी को भी नहीं बताना था कि उस ब्रीफकेस में क्या है। अब उसे बॉम्बर प्लेन के जरिए जाना था। जब वो प्लेन में आती है तो कोई भी उसे ठीक से बिहेव नहीं करता और सभी उसे बहुत रूडली बात करते हैं। साथ उन्हें ये भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि उनके साथ मिशन पर एक लड़की भी जाने वाली है, मगर वो उन्हें एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसमें के मिशन के बारे में लिखा गया था। अब उन्हें ऑलरेडी लेट हो रहा था तो वो मजीद बहस नहीं करते और उसे आने देते हैं। अब यहाँ पर प्लेन में क्योंकि ज्यादातर मेल्स थे तो वो इसलिए भी उससे रूड बिहेव कर रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि एक लड़की को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। अब प्लेन में जगह भी कम थी तो इसलिए मैडी को ट्रंक में जाकर बैठने को कहते हैं। अब ये प्लेन के नीचे वाला साइड था जो कि एक डोर से ओपन हो सकता था और ये काफी कंजेस्टेड एरिया भी था जिसमें के सिर्फ वही बैठ पा रही थी और उसका बैग वहाँ पर फिट नहीं हो पा रहा था। तब क्विड नाम का एक लड़का उससे वो बैग ले लेता है और कहता है कि वो इस बैग का ख्याल रखेगा। यहाँ पर मैडी उसे बताती है कि अगर उसने इसे खोलने की कोशिश भी की तो उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। खैर अब इनका सफर शुरू होता है और ये काफी खतरनाक था क्योंकि जाहिर है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 था तो कभी भी इन पर अटैक हो सकता था। अब इसी वजह से सभी ये बात कर रहे होते हैं कि आखिर मैडी जैसी लड़कियों को ऐसे मिशंस पर क्यों भेजते हैं, ये औरतों का काम नहीं। अब मैडी ये सुन रही होती है जिसके बाद वो कहती है कि तुम सब जो भी बोल रहे हो सोच समझ कर बोलना। उसने बहुत मेहनत की है इस प्लेस को अचीव करने में और वो भी उतनी ही कैपेबल है जितने कि वो सब। वो ये सारी बातें हेडफोन्स के जरिए कर रही होती है मगर उसके ऑफिसर्स उसकी इस बातों का बहुत ही मजाक बनाते हैं। खैर अब थोड़ी देर के बाद सब अपना टॉपिक चेंज करते हैं और अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। मैडी बस उस कंपार्टमेंट में बैठकर सोच रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और गौर करने पर वो दिखती है कि उनके प्लेन के बाहर कोई क्रिएचर है जिसे देखकर वो डर जाती है। वो फौरन सबको इस बारे में इन्फॉर्म करती है मगर कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता और कैप्टन भी उसकी बात को इग्नोर करता है। अब इसी दौरान प्लेन थोड़ा अनबैलेंस होता है तो वो अपने ट्रंक के डोर को ओपन कर लेती है मगर इसी बीच वो उसके हाथ में आ जाता है, यानी कि अगर वो कुछ भी थोड़ी सी भी गड़बड़ करेगी तो वो नीचे गिर सकती है। अब इसी बारे में भी वो सबको अपडेट करती है मगर कोई भी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही कोई उसे ऊपर बुलाता है। इसी बीच वो एक जापानीज प्लेन भी देखती है जिसके बारे में भी वो उन्हें बताती है मगर हर बार की तरह सब उसे इग्नोर ही कर रहे थे। अब इसी सब के बीच वो क्रिएचर उस पर हमला करने आता है। दिखने में ये क्रिएचर ग्रिमलिन जैसा था जिसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में एक कार्टून की फॉर्म में देखा था। अब क्योंकि उस डोर का हैंडल टूट चुका था तो वो अपनी उंगली से उसे पकड़ने की कोशिश करती है और फिर उसके पास जो गन होती है उसे वो लोड करके उस क्रिएचर को मारने के लिए रेडी होती है मगर हवा से डरकर वो क्रिएचर कहीं और चला जाता है और इसी सब में उसकी उंगली टूट जाती है। वो उसे बांध देती है और कैप्टन ने गोली की आवाज सुन ली थी जिसके बारे में वो मैडी से पूछता है मगर मैडी जानती थी कि वो उन्हें कुछ भी बताएगी तो वो सब उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। जिस पर कि कैप्टन डिसाइड करते हैं कि उसे ऊपर बुलाकर इस सब की रिपोर्ट लेंगे मगर इससे पहले मैडी देखती है कि वो जापानीज प्लेन उनकी प्लेन के करीब आ रहा है। मैडी पायलट से उस पर फायर करने के ऑर्डर्स मांगती है मगर पायलट उसे कोई ऑर्डर नहीं देता, लेकिन वो प्लेन अब बहुत करीब आ गया था जिस वजह से वो बिना ऑर्डर के फायर कर देती है और इस तरह सब समझ जाते हैं कि वो सच बोल रही थी और अब उन सभी लड़कों में बहस होने लगी थी। इसी बीच हमें पता चलता है कि मैडी के हाथ में जो फ्रैक्चर है वो झूठ है, इसी वजह से ही वो दूसरे प्लेन पर है वरना वो खुद भी प्लेन उड़ा सकती है और ये भी कि वो कोई MI एजेंट नहीं है। अब इसी बीच उसकी नजर दोबारा से उस क्रिएचर पर जाती है जो कि एक एक करके प्लेन के पार्ट्स को डैमेज कर रहा था। जब वो क्रिएचर मैडी को देखता है तो उसकी विंडो के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है मगर फिर वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता है। अब क्योंकि मैडी के पास एक अनरजिस्टर्ड गन थी तो उसे इस बारे में पूछताछ होती है। वो बस इतना ही बताती है कि वो एक शादीशुदा औरत है और कोई MI एजेंट नहीं है। अब क्योंकि उन्हें पता चलता है कि मैडी कोई ऑफिसर नहीं तो उसके पास जो बैग था वो सब उसे अब खोलना चाहते थे। कैप्टन भी उसे खोलने के ऑर्डर्स दे देता है। अब मैडी को भी ऊपर लाने को कहा जाता है मगर अब मैडी उस ट्रंक के गियर को जैम करके बाहर आने से मना कर
देती है, क्योंकि अगर अब वो बाहर आई तो वो सब जबरदस्ती उससे उसकी रियल आइडेंटिटी पता करने की कोशिश करेंगे। उनका ये आर्ग्यूमेंट चल ही रहा होता है कि तभी डैन नाम का एक क्रू मेंबर भी उस क्रिएचर को देख लेता है। वो सबको बताता है कि एक बहुत बड़ा जानवर प्लेन पर है और मैडी ने भी उसे देखा है, मगर मैडी यहाँ पर चुप रहने का डिसाइड करती है, जिससे कि इन सबको लगता है कि शायद ये उस बैग में ही कुछ ऐसा लाई है जिसकी वजह से वो सब हेलुसिनेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो फौरन बैग लाते हैं और काफी आर्ग्यूमेंट के बाद फाइनली उस बैग को ओपन कर देते हैं और ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि उस बैग में एक बेबी है। और यहाँ पर हमें मैडी के बारे में पता चलता है कि ये बच्चा मैडी का ही है और वो अपने बच्चे के साथ अपने होम टाउन से भाग रही है। मकसद ये था कि वो ऐसी जगह चली जाए जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे ढूंढ ना पाए। उसका हस्बैंड उसे और उसके बच्चे को मारना चाहता है, क्योंकि ये बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि मैडी और क्विड का है। क्विड वही लड़का है जिसने यहाँ पर आते ही मैडी से उसका बैग ले लिया था। मैडी का हस्बैंड बहुत ही अब्यूजिव था और हमेशा से उसे मारता था। इसी दौरान मैडी का अफेयर शुरू हो गया, जिसके बाद उसका बेबी हुआ, मगर उससे पहले ही क्विड वॉर के लिए चला गया। उसके हस्बैंड को इस बेबी के बारे में पता नहीं था, मगर अपने हस्बैंड को एयरबेस में देखकर वो बहुत डर गई और फिर एक नर्स की मदद से उसने अपने बच्चे को बेहोश किया और नकली मिशन का ऑर्डर बनवाकर प्लेन में आ गई। अब जब क्विड को ये बात पता चलती है कि ये बेबी उसका है तो वो कहता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं है। तो मैडी गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हें कभी भी ये बेबी नहीं चाहिए था, मैं तुम्हारे पास आती तो तुम उसे छोड़ देते। अब ये सब कैप्टन भी सुन रहा होता है और वो भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो डिसाइड करते हैं कि प्लेन को वापस से बेस कैंप लेकर जाएंगे, मगर इससे पहले कि वो ऐसा करें जापानीज प्लेन फिर से वहाँ पर आ जाता है और वो क्रिएचर भी मैडी पर हमला करता है, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन अभी भी नहीं कर रहा था। जब ग्रिमलिन बच्चे के बैग को ले जाता है तब क्रू मेंबर्स को पता चल जाता है। ग्रिमलिन बैग को प्लेन के अलग हिस्से में रखता है और ये सब कुछ मैडी देख रही होती है और अब अपने बच्चे को बचाने के लिए वो प्लेन से बाहर निकलती है और उस ग्रिमलिन पर फायर भी करती है। वो बैग को लेकर तो किसी तरह से ट्रंक में रख देती है, मगर जब वो खुद ऊपर जाने की कोशिश करती है तो उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। मगर तभी नीचे एक जापानीज प्लेन का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसकी वेव से वो सीधा ट्रंक में पहुंच जाती है। जैसे ही वो प्लेन में आती है वो देखती है कि अटैक की वजह से काफी सारे लोग मारे गए हैं और एक क्रू मेंबर ग्रिमलिन से लड़ रहा था। अचानक से ग्रिमलिन फिर से बच्चे के बैग को ले जाता है। तभी वो आदमी अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे को बचाता है और यही मौका देखकर मैडी ग्रिमलिन को नीचे गिरा देती है। दिखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि उसकी जान ग्रिमलिन से छूट गई है, लेकिन तभी अचानक वो अपने विंग्स को ओपन कर लेता है, जिसका मतलब था कि वो उड़ भी सकता था। अब इसी बीच प्लेन का कैप्टन भी मारा गया था और सारी जिम्मेदारी को पायलट पर आ जाती है और अब प्लेन में क्विड, बाल्टन, मैडी और बेन बचे थे और अब मैडी उस प्लेन का चार्ज लेती है। सबसे पहले वो जापानीज प्लेन को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन प्लेन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैडी किसी भी तरह से प्लेन को 360 घुमाकर लैंड करती है, जिसके बाद वो सभी जल्दी से प्लेन से बाहर आते हैं और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। क्विड मैडी से इस सब के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मैं हमेशा अब तुम्हारा साथ दूंगा, मगर हम देखते हैं कि वो ग्रिमलिन अभी भी जिंदा है और वो क्विड को जख्मी करके बच्चों से ले लेता है, मगर मैडी उस ग्रिमलिन को जख्मी करके अपना बैग वापस ले लेती है। वो अपना बैग बेन को देती है और ग्रिमलिन से लड़ने आती है। जख्मी शेरनी को देखकर ग्रिमलिन भी डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है, मगर मैडी उसकी टेल पकड़कर उसे खींचती है और काफी रेसलिंग के बाद मैडी उसे मार देती है और फिर वो क्विड के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारने का डिसाइड करती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी में काफी बातों को बिना एक्सप्लेन किए ही छोड़ दिया गया है, जैसे कि मैडी को प्लेन चलाना कैसे आता था, उसका प्रोफेशन क्या था, उसके पास गन कैसे आई। साथ ही बहुत से ऐसे स्टंट्स दिखाए गए हैं जिससे कि मैडी को एक सुपर वुमन का लुक दिया गया है, जो कि रियलिटी से काफी दूर है। यहाँ पर ग्रिमलिन का जो कॉन्सेप्ट है वो पुराने जमाने के कॉमिक्स और कार्टून से लिया गया है कि जैसे वो बच्चों को चुराते थे और उड़कर प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करते थे। इसी वजह से हमें मूवी के स्टार्ट में एक कार्टून का सीन दिखाया गया है।